आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड अनसॉल्व के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आईयूपीएससी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एक कार्बन होता है तो मेथ लगता है, दो कार्बन होता है तो एथ लगता है, तीन कार्बन होता है तो प्रोप लगता है, चार कार्बन होता है तो ब्यूट लगता है, पांच कार्बन होता है तो पेंट लगता है, छह कार्बन होता है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट लगेगा, आठ कार्बन है तो ऑक्ट लगेगा, नौ कार्बन है तो नॉन लगेगा, 10 कार्बन है तो डेक लगेगा। और ये फंक्शनल ग्रुप का चार्ट हम पार्ट 1 में बेसिक इंट्रोडक्शन में करा चुके हैं। आप उसको यदि पहले वीडियो देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। CH3COOH इसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। और इसका संरचना सूत्र एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र इस प्रकार से होगा, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे और ये CH3 और COOH इसका एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र है। अब इसका आईयूपीएसी नाम करेंगे। आईयूपीएसी नाम करने के लिए सबसे पहले कार्बन काउंट करते हैं और कार्बन में नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। नंबरिंग में वरीयता सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देते हैं। क्रियात्मक समूह यहाँ पे COOH आया हुआ है तो इसके कार्बन को पहले काउंट करेंगे 1 2। COOH ओइक एसिड, COOH के साथ ओइक एसिड लगता है तो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ लगेगा, 2 कार्बन के लिए एथ लगेगा। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगता है, डबल बॉन्ड होता है तो इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगता है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगेगा एन। और COOH फंक्शनल ग्रुप आया है। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड तो इसलिए यहाँ लग जाएगा ओइक एसिड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फाबेट ई आया है और यहाँ पे ओ आया है, दोनों वॉवेल है। जब दोनों वॉवेल होते हैं तो इस ई को हटा देंगे तो हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन करते वक्त सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल, कार्बन को नंबरिंग करना है हमको, हमें कार्बन पे नंबरिंग करना है तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आए हैं। जो फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर होगा क्रियात्मक समूह में के चार्ट में उसको वरीयता पहले देंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे CHO ग्रुप आया हुआ है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप का है और Cl हाइड्रोजन ग्रुप का है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप का है और Cl हाइड्रोजन ग्रुप का है तो वरीयता सबसे ऊपर CHO है, हाइड्रोजन नीचे है तो वरीयता किसको देंगे नंबरिंग करने में, जो ऊपर है। CHO ऊपर है इसलिए इसको वरीयता देंगे हम। तो काउंट होगा यहाँ से 1 2 3 4। नंबरिंग हम करने के लिए जो फंक्शनल ग्रुप, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए हैं तो नंबरिंग करने के लिए जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर होंगे उसको वरीयता देंगे। तो नंबरिंग हो गया। नंबरिंग करने के बाद इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि हैलोजन वाले का नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे हैलोजन में क्या क्या आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे क्लोरीन आया हुआ है, किस स्थान पे क्लोरीन है, तीसरे स्थान पे क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए लिखते हैं 3 क्लोरो। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है तो 4 कार्बन भी लगेगा ब्यूट। 4 कार्बन होता है तो ब्यूट लगता है। और आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच कौन से बॉन्ड आए हैं, आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को नहीं देखेंगे,
एन इन आइन लगाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखा जाता है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, ब्यूट एन। अब यहाँ पे CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, तो CHO के साथ सफिक्स लगता है Al। पार्ट 1 में सफिक्स प्रीफिक्स सब लिखाया गया है, समझाया गया है। तो CHO का सफिक्स CHO के साथ Al लगता है लास्ट में, तो यहाँ क्या लग जाएगा Al। या इसको लिख सकते हो आप 3 क्लोरो, यहाँ से दोनों वॉवेल हैं तो ये ई हट जाएगा, तो हो जाएगा 3 क्लोरोब्यूटेनल। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में या तो ऐसे देके पूछ लेगा, ये भी देखो CHO ग्रुप का है, इस कार्बन साथ देखिए CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, CHO के साथ क्या लगता है सफिक्स Al लगता है, CHO के साथ सफिक्स Al लगता है। और इसको दूसरे नाम से फॉर्मेल्डिहाइड नाम से भी IUPAC पूछता है, या तो या CHO का IUPAC पूछ लेगा या तो कहेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए। तो फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम, टोटल कितने कार्बन है इसमें, टोटल कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन लगेगा मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ लगेगा। और कार्बन के बीच कितना सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा एन, मेथ एन। और CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप के साथ Al लगता है। अब दोनों वॉवेल आ गए हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा मेथेनल। HCHO का IUPAC नाम होता है मेथेनल। अगले क्वेश्चन में क्रियात्मक समूह नहीं आया है, ट्रिपल बॉन्ड आया है। तो ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से वरीयता हम ट्रिपल बॉन्ड को पहले देंगे। तो जब आप ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन से नजदीक पड़ रहा है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आएगा, यहाँ से करेंगे तो पहले कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो नंबरिंग राइट साइड से करेंगे 1 2 3। क्यों राइट साइड से किए, क्योंकि जिसको वरीयता देना है ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में सबसे पहले वरीयता ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। अगर डबल बॉन्ड आया होता तो सबसे पहले वरीयता डबल बॉन्ड को देते, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देते, तब सिंगल बॉन्ड देते। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के नजदीक था, यहाँ पहले पे ही पड़ रहा है। इस साइड से जाओगे तो दूसरे के बाद पड़ेगा, तो नंबरिंग राइट साइड से होगा। राइट साइड से नंबरिंग टोटल कितने कार्बन है, टोटल 3 कार्बन है, हो गया प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगता है, तो यहाँ हो जाएगा प्रोपाइन। चाहे 1 प्रोपाइन लिखिए क्योंकि पहले पे है, पहले ट्रिपल बॉन्ड है, चाहे 1 प्रोपाइन लिखो चाहे प्रोपाइन 1 लिखिए। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों आया है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, वरीयता किसको देंगे पहले, डबल बॉन्ड को। सबसे पहले वरीयता फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, यदि नहीं आया है तो उसके बाद डबल बॉन्ड को देंगे, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड तब सिंगल। यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, इस कार्बन से नजदीक पड़ रहा है डबल बॉन्ड। इधर से नंबरिंग करते 2 के बाद पड़ता है, और यहाँ से नंबरिंग की तो पहले के बाद पड़ा। तो टोटल कितने कार्बन है 1 2 3, टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लगेगा प्रोप। डबल बॉन्ड किस कार्बन के है, पहले कार्बन लिखे प्रोप 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, डबल बॉन्ड के लिए लगता है इन। इसको लिख सकते हो या 1 प्रोपीन। आप यहां देख रहे हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर आप कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ एक ही बॉन्ड आया है, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे पहले पे ही पड़ेगा, तो आप चाहे जहां नंबरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगेगा 8, 2 कार्बन के लिए 8 लगेगा, और
ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगेगा तो एथाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन CH3CHO, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसका सफिक्स होता है Al। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 और 2। CHO फंक्शनल ग्रुप है इसलिए नंबर 1 गिनती फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देंगे पहले नंबरिंग करने, तो यहाँ पे 1 लिखा इधर 2 लिखा। CHO सबसे पहले वरीयता फंक्शनल ग्रुप को देते हैं कार्बन नंबरिंग करने में, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ फंक्शनल ग्रुप CHO आया था तो नंबरिंग इसके कार्बन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 1 कार्बन पे नंबरिंग की दूसरा। अब टोटल 2 कार्बन साथ क्या लगता है, 8 लगता है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ 8 लगता है। सिंगल बॉन्ड आया है, सिंगल बॉन्ड आया है तो क्या लगेगा, N, सिंगल बॉन्ड के साथ N लगता है। और CHO के साथ, CHO का सफिक्स होता है Al तो लिख देंगे Al। अब यहाँ पे 2 वॉवेल एक साथ आए हैं, 2 वॉवेल, वॉवेल क्या होता है A-E-I-O-U, 2 वॉवेल एक साथ आए हैं तो पहले वाले E को हटा देंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, जब पहला वाला E हट जाएगा तो एथेनल, एथेनल इसका आयुर्वेदिक नाम होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कार्बन का नंबरिंग करने से पहले देखेंगे कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा आया है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन आया हुआ है, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है, कीटोन। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O कीटोन आया हुआ है यहाँ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ जैसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड ये बनाया है, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड ये, तो इसके साथ ये मिस गलती हो गया था। तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है तो टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4। नंबरिंग किस साइड से होगा, राइट से होगा लेफ्ट से। कीटोन ग्रुप कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, इस कार्बन से। देखिए 1 2, यहाँ से करोगे दूसरा नंबर पे आ जा रहा है, उधर से करोगे तो तीसरे नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग इस साइड से होगा 1 2 3 4, नंबरिंग इस साइड से होगा। तो टोटल यहाँ 4 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन लिखेंगे ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को मत देखिए, एन इन आयन लगाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा एन, ब्यूट एन, ब्यूट एन। उसके बाद कीटोन किस नंबर पे है, दूसरा नंबर पे लिखेंगे 2। और कीटोन ग्रुप पर क्या लगता है, कीटोन ग्रुप का सफिक्स होता है ओन, कीटोन ग्रुप का सफिक्स ओन होता है तो यहाँ लिख देंगे ओन, या इसको लिख सकते हो आप, या 2 ब्यूटेनोन, या 2 ब्यूटेनोन इसका इंग्लिश नाम होगा, क्योंकि इस ई को हटा दिए, यहाँ दोनों वॉवेल आए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देख रहे हैं CHO ग्रुप आया है, CHO, यहाँ CHO ग्रुप आया है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप आया है, CHO के साथ सफिक्स Al लगता है, तो CHO फंक्शनल ग्रुप है इसलिए कार्बन का नंबरिंग CHO से होगा। CHO के कार्बन नंबरिंग हमेशा कार्बन पे करते हैं, तो CHO के कार्बन से 1 2 3, टोटल 3 कार्बन है तो क्या लग जाएगा, टोटल 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को नहीं देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगता है, तो प्रोप एन। और CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है तो CHO के साथ क्या लगेगा, Al। दोनों वॉवेल आए तो इसको हटा देंगे, प्रोपेनल। यहाँ पे 2 वॉवेल एक साथ आ गए हैं, E और A, इसलिए जब 2 वॉवेल एक साथ है तो पहले वाले E को हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा प्रोपेनल या प्रोपेनल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2,
एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2 और या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन के साथ देखो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन यहाँ लिख दिए और 2 H था, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये इसका संरचना है, एसिटिलीन की संरचना ये है और सूत्र ये है, इसका आयुपीएसी नाम। आप देखिए कि इसके संरचना से कि इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन क्या हो जाएगा, एथ। 2 कार्बन है तो एथ लगता है, 2 कार्बन के साथ एथ लगता है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया है, इसलिए क्या लग जाएगा, आयन। ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या लगता है, आयन। ट्रिपल बॉन्ड के साथ आयन लगता है, तो हो जाएगा एसिटिलीन का आयुपीएसी नाम एथाइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइड चेन दिया हुआ है, जब कार्बन से कार्बन लटका रहेगा, देखिए कार्बन के नीचे कार्बन आया है, नीचे चाहे ऊपर, तो उसको साइड चेन बोलते हैं। इसमें एक साइड चेन है और एक मेन चेन है, मुख्य श्रृंखला। तो जो कार्बन की सबसे बड़ी चेन होगी वो मेन चेन होगा। तो मेन चेन में नंबरिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पकड़ के चलेंगे। अगर आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पकड़ते नंबरिंग करते हो तो 1 2 3, आप इधर जाओगे तब भी एक साइड चेन बचेगा, चाहे 1 2 3 इधर आओगे तब भी एक साइड चेन बचेगा। तो हम क्योंकि दोनों साइड से साइड चेन बराबर था तो हम सीधे चले गए। आप नीचे भी आ सकते थे, 1 2 3। कार्बन का चेन बनाना है आपको, कड़ी, तो कार्बन की सबसे लंबी कड़ी दोनों साइड बराबर है, सीधा जाओगे तब भी 3, 1 2 3। CHO को लेके ही जाना है आपको, क्योंकि चेन बनाते वक्त, मेन चेन बनाते वक्त जो कार्बन की सबसे लंबी चेन होगी वही मेन चेन होगा। लेकिन कुछ नियम को ध्यान देना है हमको कि फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देना है। इसको जब वरीयता देकर आप चलोगे तो 1 2 3 कार्बन उधर भी बढ़ रहा है, इधर आओ तब भी, तो आप चाहे जांच कर सकते हो। तो यहाँ पे साइड चेन आपका CH3 बचा है, साइड चेन क्या बचा है, CH3। अब देखो साइड चेन का नंबरिंग कैसे होता है। साइड चेन का नाम लिखते वक्त सबसे पहले स्थान लिखते हैं। साइड चेन किस स्थान पे है, साइड चेन का नामकरण करते वक्त सबसे पहले स्थान लिखते हैं। दूसरे स्थान पे है तो लिखेंगे 2। क्या लिख दिए, साइड चेन जो CH3 बचा है वो दूसरे स्थान था तो लिख दिए 2। अब दूसरे स्थान पे है तो साइड चेन में कितने कार्बन है, साइड चेन में 2 कार्बन है, साइड चेन में 1 कार्बन है, साइड चेन में CH3 में 1 कार्बन है तो लिखेंगे मेथ। साइड चेन का नामकरण कैसे होता है, सबसे पहले स्थान लिखते हैं, फिर जितने कार्बन रहेंगे साइड चेन में उसको लिखेंगे, उसके बाद YA लगा देंगे। साइड चेन का नामकरण हो गया। देखिए जब कार्बन से कार्बन लटका रहता है, देखिए यहाँ लटका है कार्बन, तो वो साइड चेन और मेन चेन होता है। मेन चेन होती है जो सबसे बड़ी चेन होती है, तो आप सीधा जाते हो तब भी 3 आ रहा है, इधर से ऐसे आओगे तब भी 3 आ रहा है, एक साइड चेन बचेगा आपका, तो आप चाहे जहां से जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मिथाइल हो गया और उसके बाद टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, टोटल 3 कार्बन हो जाएगा प्रोप, 2 मिथाइल प्रोप। अब कार्बन का अब मेन चेन का नामकरण कर रहे हैं तो 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लग जाएगा और CHO ग्रुप है तो Al लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 वॉवेल एक साथ आए तो इसी को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया है, यहाँ C डबल बॉन्ड O कीटोन, C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप का है। टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, कीटोन ग्रुप देखिए दोनों साइड से बराबर पड़ रहा है। नंबरिंग यहाँ से करोगे तो 1 2 3 तब भी 3 आ रहा है, यहाँ से करोगे तो 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नजदीक पड़ेगा नंबरिंग वहीं से होता है, लेकिन यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O कीटोन आया है वो दोनों साइड से इक्वल नंबर का आ रहा है, इसलिए आप चाहे नंबरिंग चाहे जहां से कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट।
5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया। और सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप का सफिक्स होता है ओन, लेकिन 3 ओन लगाएंगे क्योंकि आप चाहे जहां नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, उधर से करो तब भी 3 पाएगा, इधर से करो तब भी 3 आएगा। तो कीटोन किस नंबर पे आया, तीसरा नंबर पे आया, इसलिए 3 ओन लगा। इसको आप लिख सकते हो 3 पेंटेनोन, क्योंकि ये ई और ओ दोनों वॉवेल था तो ई हट गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ग्रुप Br आया है। हाइड्रोजन ग्रुप होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप Br आया है तो Br का ब्रोमो लिखते हैं। तो हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, इस कार्बन से, तो नंबरिंग यहाँ से होगा। हाइड्रोजन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन से नजदीक पड़ रहा है तो नंबरिंग इस साइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH आया है, फंक्शनल ग्रुप OH आया है यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप OH यानी कि एल्कोहल ग्रुप का है, फंक्शनल ग्रुप OH यानी कि एल्कोहल ग्रुप का है और OH के साथ सफिक्स OL लगता है, OH के साथ सफिक्स OL लगता है। तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। OH किस नंबर पे है, दूसरा नंबर 1 2 3, OH दूसरे नंबर पे है तो प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। C2H6 2 कार्बन है तो 8 लग जाएगा, 2 कार्बन है तो 8 लगेगा और उसके पास सिंगल बॉन्ड बनेगा, संरचना बनाओगे तो एन लगेगा। एसीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अनुसूत्र होता है CH3COCH3, इसका संरचना सूत्र बन जाएगा। या इस प्रकार तीनों तरीके से इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में, या तो ऐसे पूछ लेगा, या तो ऐसे पूछ लेगा, या तो ऐसे पूछ लेगा। तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन लिखेंगे प्रोप, टोटल 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेनोन 2। क्यों, क्योंकि दूसरा नंबर पर आ रहा है कीटोन, यहां से करो तब भी, यहां से करो तब भी। उसके बाद एथिल एल्कोहल यानी कि 2 कार्बन है तो एथ लग जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा, OH है तो OL लग जाएगा, एथेनॉल।